मोहब्बत का नसीब अगर तेरे साथ हो जाए, मेरा छोटा सा आशियाना भी ताजमहल हो जाए। सिर्फ इशारों में होती मोहब्बत अगर, इन अल्फाजों की खूबसूरती कौन देता। बस पत्थर बन के रह जाता ताजमहल अगर इश्क इसे अपनी पहचान न देता। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। अब आप कहेंगे कि ये शायरिया एक लड़का या एक लड़की तब अपने साथी या दोस्त या क्लासमेट को सुनाता है जब उसके दिल में मोहब्बत का गिटार बजना शुरू होता है। तो आज मैं ये कैसे मिजाज में हूँ, कैसे शायराना मूड में हूँ, और ये सब कहाँ राजनीति की बातें को छोड़कर मैं ये सारी चीज़ें आज आपसे मैं क्यों शेयर कर रही हूँ और ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ भी इस अंदाज में। तो चलिए बताती हूँ। यही तो परसेप्शन का खेल है कि आपको जरूरतों पर उस जरूरत से जुड़े ब्रांड का नाम याद आता है। ताजमहल एक ऐसा ही ब्रांड है, मोहब्बत का ब्रांड। प्रेमी प्रेयसी को यह जताने के लिए कि वो उसकी मोहब्बत में किसी भी हद से गुजर जाएगा, उसे मोहब्बत बनवाने का वादा करता है। ताजमहल खूबसूरत है, वाकई खूबसूरत है, भारत का धरोहर है, हमें इसकी ब्रांडिंग से ऐतराज है। यह एक शानदार इमारत हो सकती है, लेकिन कम से कम प्रेम का प्रतीक तो नहीं। आप कहेंगे कि ये मैं किस आधार पर कह रही हूँ। जब पूरी दुनिया इसे प्रेम का प्रतीक मानती है तो मैं कौन होती हूँ इस पर सवाल करने वाली। दरअसल मेरा ये कहने का आधार इसलिए कथित निर्माता शाहजहां का चरित्र है दोस्तों। अब दो बातें हैं, अगर इसे शाहजहां ने बनवाया है तो ये प्रेम का प्रतीक तो कम से कम नहीं है। अगर शाहजहां ने नहीं बनवाया तो मुझे खुशी होगी कि मैं इसने परसेप्शन में गलत हो जाऊं। आइए जरा ताजमहल के कथित निर्माता शाहजहां की जिंदगी में प्यार के मायने पर गौर करें। शकील बदायूनी की एक मशहूर नज्म है कि एक शाहजहां ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। कहते हैं शाहजहां ने ताजमहल इसलिए बनवाया ताकि मुमताज के लिए उसका प्यार अमर रहे, पर उसके जीवन में औरतों को लेकर इतने सारे स्कैंडल रहे हैं कि विस्मय होता है कि क्या ये सचमुच मुमताज को बेतहा प्यार करता था। क्या सचमुच अपनी बेगम को याद में उनकी दुनिया को ताजमहल का नायाब तोहफा दिया। जब आप तलाशिए तो इतिहास के पन्ने कुछ और ही कहते हैं। शाहजहां की औरतों में गहरी रुचि थी। बेशक वह बेहतरीन यूरोपियन अंगूर के शराब का भी शौकीन था, लेकिन उस पर औरतों का नशा शराब से भी गहरा था दोस्तों। इतालवी चिकित्सक और दारा शिको के करीबी मनुची ने लिखा है, ऐसा मैं नहीं बता रही हूँ। ऐसा लगता है कि शाहजहां को अगर किसी एक चीज की परवाह थी तो वो थी अपने सुख के लिए, अपने स्वयं के सुख के लिए खूबसूरत औरतों की तलाश। फ्रेंच फिजिशियन फ्रांसवा बर्नियर ने भी इसकी खुद पुष्टि की है। बर्नियर लिखता है कि औरतें शाहजहां की कमजोरी थी। दोस्तों, ये वो बोल रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल है, और मोहब्बत की वजह से, अपनी बेगम मुमताज की वजह से इन्होंने ताजमहल बनवा दिया। तो आइए इनके बारे में जानते हैं थोड़ा कि औरतें शाहजहां की कमजोरी थी। और इतना ही नहीं, शाहजहां की इस प्रवृत्ति उसकी कमजोरी को जानने के और समझते हुए कुछ नवाबों, मनसबदारों और कुलीनों ने अपने पत्नियों, बहू बेटियों को स्वेच्छा से बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। जी हाँ, अपनी ही पत्नियों को भेंट में दे दिया, जिन्होंने स्वेच्छा से नहीं दिया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि जो अपनी स्वेच्छा से अपनी बीवी बेटी को नहीं देता था, उन्हें भी वो मजबूरन परिवार की औरतों को बादशाह के हवाले उन्हें करना पड़ता था। नहीं तो उनके साथ बदसलूकी होती थी, उन्हें जेल में डाला जाता था, उनके सिपाही या बादशाह के सिपाही के द्वारा उसे मारा पीटा जाता था। मुमताज महल की बहन और जफर खान की बीवी फरजाना बेगम के साथ शाहजहां की कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता थी। फरजाना बेगम को उसने अपनी खास सेवादार बना रखा था। यहाँ तक कहा जाता था कि फरजाना बेगम का बेटा नामदार खान असल में शाहजहां की ही औलाद था। मनुची ने लिखा है, जहाँ तक मुझे भी लगता है कि इस बात में सच्चाई है, क्योंकि नामदार खान की शक्ल बहुत कुछ दारा से मिलती थी, वह दारा की तरह दिखता था। इतिहासकार किशोरी शरण लाल अपनी शोधपरक और प्रामाणिक किताब द मुगल हरम में लिखते हैं कि जफर खान और खलील उल्लाह खान की बीवियों के साथ शाहजहां के अवैध रिश्तों के चर्चे राजधानी की गली कुची में की जाती थी।
शाहजहां के समय पुर्तगाली यात्री सेबेस्टियन मैनारिक दिल्ली में था। उसने भी मुगल बादशाह की स्त्री लोलुपता के लिए किस्से सुन रखे थे। उसने संस्मरणों की किताब में लिखा है, शाहजहां ने अपने साले शाइस्ता खान की बीवी को भी अपना शिकार बनाया था। उसने रिश्तों की परवाह नहीं की। किशोरी शरण लाल अपनी शोध परख और प्रमाणिक किताब द मुगल हरम में लिखते हैं कि जफर खान और खलील उल्लाह खान की बीवियों के साथ शाहजहां के अवैध रिश्तों के चर्चे राजधानी की गली कुचों में थी। अब ये औरतें बादशाह के महल जा रही होती तो सड़क पर बैठे भिखारी जफर खान की बीवी को देख गुहार लगाते, ओ बादशाह शाहजहां के नाश्ते हमें भी याद रखो। इसी तरह खलील उल्लाह खान की बीवी को देख आवाज लगाते, ओ बादशाह शाहजहां के भोजन रहम कर हमें भी कुछ दो। इस तरीके की नारे होते, इस तरीके की बातें होती। यह सब तब होता रहा जब खुद शाहजहां के अपने हरम में अनगिनत रखैले थी। दरबारी इतिहासकार वारिस ने शाहजहां की ऐसी ही कई चहेती रखैल अकबरदारी महल और फतेहपुर महल का जिक्र किया है। उसने लिखा कि बेशक इसके अतिरिक्त भी कोई और थी। शाहजहां के दरबार में नाचने वाली लड़कियों का भी बड़ा दल था। नौरोज के त्योहार पर मौके पर शाहजहां औरतों से फ्लर्ट करते और असामान्य हरकतें करते। औरतों के लिए शाहजहां की सनक अंत तक बनी रही, हालांकि उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। इन सरदारों की बीवियों के साथ उसने जबरन संबंध बनाए थे। उन सबों ने बादशाहत की लड़ाई में औरंगजेब के साथ दिया, लेकिन शाहजहां की आदत फिर भी नहीं सुधरी। शाहजहां की मौत उसके जीवन के अनुरूप ही रही। मनुची लिखता है कि कैद में शाहजहां की आफ्ताब और महताब नाम की दो गुलाम लड़कियां थी। अत्यधिक बुढ़ापे में एक दिन जब शाहजहां आईने के सामने खड़े होकर अपनी मूंछों को ऐंठ रहा था, तब पीछे खड़ी गुलाम लड़कियां उसे देख मुस्कुराते हुए उसका उपहास कर रही थी। आईने में उनका प्रतिबिंब दिखाई दिया। इस घटना ने उसे इतना परेशान किया, इतना विचलित कर दिया कि कहते हैं कि इसी सदमे से शाहजहां की जान चली गई। ऐसा नहीं था कि सिर्फ शाहजहां की ही इस तरह की जीवन शैली थी, वह भी इतना कामुक था। अन्य मुगल बादशाह भी अत्यधिक कामुक थे। विलासिता उसके जीवन का अहम हिस्सा रही है, लेकिन शाहजहां ने तो सारी हदें तोड़ दी। अब आप तय करिए कि जिसकी चरित्रहीनता इस दर्जे की हो, उस शख्स ने किसी के प्यार के लिए क्या कभी ताजमहल बनवाया होगा? और अगर ताजमहल बना है तो क्या ये ताजमहल सच में क्या प्रेम का प्रतीक है? और क्या ये सच में ताजमहल है? क्या ये सच में मुगलों की देन है, या फिर ये भी हम हिंदुओं का धरोहर है? सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी, घबराइए नहीं। एक दिन आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे जब मैं आपको ताजमहल का वास्तविक नाम प्रमाण के साथ दूंगी। बाकी आप यूं ही वीडियो को शेयर करते रहिए, सनातन धर्म को बढ़ाने में मेरे सहायक बनिए और चैनल पे यूं ही बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।